अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। हम अमेरिका का मकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के इस मकाम को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा जो इसे टेक्नोलॉजी की सुपर पावर के तौर पर हासिल है, लेकिन वो अपने खिलाफ वाशिंगटन की जानिब से कीने पर मबनी किसी भी तहमत और इल्ज़ाम का पूरी कुव्वत से मुकाबला करेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह बयान जुम्मे के रोज़ ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से चीन पर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में दिया। हवा चनयंग ने कहा है कि चीन के लिए सबसे अहम बात अपने शहरियों के ज़राए आमदनी और मुआश को बेहतर बनाना और आलमी अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है, जबकि नाकदीन का कहना है कि चीन की खारजा पॉलिसी मुसलसल जारहाना हो रही है, जिसे वो चीन की फ़ौज, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी और दूसरे शोबों में बढ़ते हुए असर व रसूख में देख रहे हैं। ब्रिटिश एयर ने अपने तमाम जंबो जेट रिटायर कर दिए। बरतानिया के हवाई बेड़े के त्यारे बोइंग 747 जिन्हें आसमानों की मलका कहकर पुकारा जाता था, अब वो सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग के कौमी परचम की छाप के साथ परवाज नहीं कर सकेंगे। इन्हें कौमी एयरलाइन से अलग करने का सबब आलमी वबा कोरोना वायरस बनी है। बरतानिया की इस एयरलाइन के पास 747 सीरीज 400 के सबसे ज़्यादा त्यारे मौजूद हैं। कंपनी पहले ही दियो हेकल जसामत के 31 जेट त्यारे 2024 में रिटायर करने का फैसला कर चुकी थी। मलका बरतानिया की पोती शहजादी बीट्रिस की शादी। मलका बरतानिया की पोती शहजादी बीट्रिस जुम्मा को एक मुख्तसर तकरीब में शादी के बंधन में बंध गईं। उनके शौहर एडवर्डो मापेली मूजी नवाब हैं और प्रॉपर्टी टाइकून समझे जाते हैं। शहजादी पीटरेस की शादी 29 मई को सेनेट जेम्स पैलेस के चैनल रॉयल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस इसे मौखर कर दिया गया था। शादी की नई तारीख का पहले से ऐलान नहीं किया गया। जुम्मा की तकरीब रॉयल लॉजेस विंडसर के द रॉयल चैनल ऑफ ऑल सेनेट्स में मुनक्किद हुई। इसमें शहजादी की दादी 94 साला मलका अलिज़ाबेथ और दादा 99 साला प्रिंस फिलिप भी शरीक हुए। वबा की वजह से कई माह बाद इन दोनों की किसी तकरीब में ये पहली शिरकत थी। तालिबान का मुल्ला याकूब को मुज़ाकराती टीम का सरबराह बनाने का ऐलान। तालिबान ने अपनी मुज़ाकराती टीम में मुतअद्दिद बाअसर शख्सियत को शामिल किया, जबकि उनका सरबराह तहरीक के सख्त गिर बानी के बेटे को तजवीज़ किया गया, जो उनके अस्करी धड़े के इंचार्ज रहे हैं। कई सालों बाद की जाने वाली ये तब्दीली एक ऐसे वक्त में की गई है जब अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, जिसका मकसद अशरों से जारी अफगान लड़ाई को ख़त्म कराना है। अमेरिका ने बहरा जनूबी चीन में 2 बहरी बेड़े तैनात कर दिए। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद वाशिंगटन डीसी ने 2 हफ्तों में दूसरी बार बहरा जनूबी चीन में अपने बहरी बेड़े तैनात कर दिए। अमेरिकी बहरिया की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिका के 2 बहरी बेड़ों USS निम्टर और USS रोनाल्ड रीगन ने रवां माह 4 से 6 जुलाई के दौरान बहरा जनूबी चीन में फौजी मशकें की थीं, और अब इन्हें जुम्मे को दोबारा इस खित्ते में तैनात कर दिया गया। अमेरिका का रूस पर कोरोना वैक्सीन की तहकीक चुराने का इल्ज़ाम। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा ने रूस पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक तहकीकाती मवाद चुराने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया।
खबर रसां इदारे AAP के मुताबिक वैक्सीन के हवाले से मुस्बत पेश रफ्त जुमेरात को सामने आई थी, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि इसकी तैयार करदा वैक्सीन कोरोना खिलाफ दुरुस्त मुदाफ़ती रद्द अमल हासिल करने में कामयाब हो गई, जो कोरोना से बचाव में मददगार साबित होगी। इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही बरतानवी नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा है कि APT29 नामी हैकिंग गिरोह ने बरतानवी लेबॉर्ट्री को जासूसी का हदफ बनाया है, जो कोरोना वायरस पर तहकीकात कर रही थी। साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने दावा किया है कि इस हैकिंग ग्रुप का मकसद कीमती प्रॉपर्टी चोरी करना था। सेंटर का कहना है कि इन्हें 95% से ज्यादा यकीन है कि हैकिंग गिरोह रूसी खुफिया एजेंसी का हिस्सा है, जिसका मकसद कोरोना की वैक्सीन से मुताल्लिक तहकीकात पर मालूमात जमा करना था। सऊदी अरब शहजादी रीमा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की रुकन मुंतखब। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जुम्मे को इजलास में शहजादी रीमा बिन्त बंदर को कमेटी का रुकन मुंतखब किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी का इजलास स्विट्जरलैंड के शहर लोजीन में हुआ। सदारत इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर थॉमस ने की। इस मौका पर सऊदी ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन और खेलों के वजीर शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल भी मौजूद थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मजलिस आमला ने शहजादी रीमा का नाम जून में रुकनियत के लिए पेश किया था। इसराइली इंटेलिजेंस ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर धमाके क्योंकि ये तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। इसराइली वजीर दिफा के एक साबिक जिम्मेदार का कहना है कि इसराइल इस वसी मुहिम में शरीक है, जिसका मकसद नवंबर 2020 में मुकर्ररा अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल ईरान पर दबाव डालना या इसे नुकसान पहुंचाना है। मज़कूरा जिम्मेदार ने ये बात अंग्रेजी अखबार इनसाइडर से गुफ्तगू करते हुए बताई। वाज़ेह है कि ईरान में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ तनसीबात पर धमाके देखे गए। इन मकामात में यूरेनियम की अफजूदगी का सबसे बड़ा मरकज शामिल है। al-Arabiya.net के मुताबिक रवां माह के दौरान मशरिक वस्ता में एक जिम्मेदार ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम को बताया था कि ईरान में जोहरी तनसीबात पर धमाकों की जिम्मेदारी इसराइली इंटेलिजेंस पर आयद होती है। लीबिया में मिस्र की कार्रवाइयां गैर कानूनी हैं। रजब तैयब अर्दगान। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने लीबिया में मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मशरकी इलाके की फोर्सेस से ताअवुन को मुस्तरद कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने लीबिया के कबीली रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने कहरा को मुदाखलत पर जोर दिया था। ख्याल रहे कि लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं और अस्करी मदद भी फराहम की जा रही है, जबकि मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस मुतहर्रिब ग्रुप खलीफा हफ्तर की फोर्सेस के साथ हैं। हाल ही में तुर्की से मदद के हसूल के बाद तराबलिस की GNA हुकूमत ने ड्रामाई अंदाज में कमांडर हफ्तर की फोर्सेस को पीछे धकेल दिया था। याद रहे कि कमांडर हफ्तर ने गुज़श्ता बरस तराबलिस पर हमले शुरू कर दिए थे और अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय पुलिस की दलित जोड़े पर तशद्दुद के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में पुलिस ने दलित किसान जोड़े को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला और उनकी फसल को भी तबाह कर दिया, जबकि पुलिस के इकदाम पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने दलित जोड़े पर तशद्दुद किया था और उनकी फसल भी तबाह कर दी थी, जिसके बाद मुल्क भर में गरीब अक़लियतों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दामात की मज़म्मत की गई। सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्जन भर पुलिस एहलकार जोड़े को सरकारी ज़मीन से घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं।
اور آخر میں بات کریں گے ایران میں ایئر ڈیفنس سسٹم الرٹ، سول طیارے بھی خطرے کی زد میں۔ امریکی عہدیداروں نے سی این این ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ امریکی انٹیلی جنس اداروں کو پتہ چلا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں ملک کے جوہری تنصیبات سے متعلق عمارتوں میں ہونے والے پراسرار دھماکوں کے بعد اپنے فضائی دفاعی نظام کے کچھ حصوں کو الرٹ کر دیا۔ باخبر امریکی عہدیدار نے وضاحت کی کہ انتباہی حالات کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی فضائی میزائل بیٹریاں خطرہ سمجھے جانے والے کے اہداف پر نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک عہدیدار نے اس حوالے سے یہ وضاحت نہیں کی کہ امریکہ کو یہ معلومات کس ذریعے سے پہنچی ہیں، لیکن امریکی سیٹلائٹ، جاسوس طیارے اور جہاز ایران کے قریب بین الاقوامی سطح پر معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ فرینڈ، یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔